हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। मास्क चेकिंग अभियान फिर से जोरों पर। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार के गाइडलाइन का हो रहा पालन। कंटेनमेंट जोन में जांच भी तेज करने का जिला प्रशासन का आदेश। मास्क नहीं रहने पर 50 रुपए का कट ऑफ फाइन। पुलिस की नई पहल, यातायात नियम जागरूकता के लिए चालकों को मिला गुलाब का फूल। कहा आपकी जीवन है बहुमूल्य। और शहर के कई हिस्से में कचरे का अंबार, नगर निगम द्वारा नहीं होता उठाव। उठती सरांद से राहगीर परेशान, निगम मौन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के बढ़ते मरीज कई राज्य में, और इसे देखकर एक दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव ने नया गाइडलाइन जारी किया था। मास्क चेकिंग अभियान तेज करने का निर्देश, और ठीक उसी दिन 30 दंडाधिकारी की नियुक्ति हुई। मंगलवार को, बुधवार से सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। नहीं रहने पर 50 रुपया फाइन भी काटा जाने लगा है। कई राज्यों में कोविड-19 के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला में भी एहतियात के तौर पर मास्क चेकिंग अभियान फिर से शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया स्वयं सड़क पर उतर मास्क चेकिंग अभियान का जायजा लिया। उनकी उपस्थिति में लोहिया चौक पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं वरीय उप समाहर्ता आलोक राज द्वारा मास्क का उपयोग न करते पाए गए लोगों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। केवटी थाना के समीप अंचलाधिकारी केवटी स्वयं मास्क चेकिंग किए बिना मास्क वाले अनेक लोगों पर जुर्माना किए हैं। यह अभियान संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र, बस टेम्पो स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्र, लहरियासराय बस टेम्पो स्टैंड चेकिंग, रेलवे स्टेशन के आसपास संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र, बेनीपुर, बिरौल अनुमंडल, लहरियासराय थाना, टावर चौक, लोहिया चौक, बाकरगंज, मेडिकल कॉलेज, बेता चौक, अरलपट्टी, नाका नंबर 6, नाका नगर थाना क्षेत्र, टावर नाका नंबर 5, मिर्जापुर, कई सभी जगहों पर जो भिन्न चौक चौराहे थे, शहर के सभी जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। करने वाले सभी व्यक्तियों को अनुरोध है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क पहन कर रहे रोड पर निकले। कोविड-19 के देखते हुए मास्क बहुत जरूरी है। सभी लोग सावधानी करके मास्क का इस्तेमाल करें। कई राज्यों में देखा गया है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा भी VC की गई, जिसमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगले 7 दिनों तक सघन चेकिंग करनी है। हमारे जिला में वैसे भी पहले भी हम फाइन और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन सख्ती से करा रहे थे। अगले 7 दिन तक सभी प्रखंडों और जिला स्तर पर 30 जगह मजिस्ट्रेट और कोर्ट्स की डेपुटेशन की गई है।
जो निरंतर वाहन एवं मास्क चेकिंग की कार्रवाई करेंगे। लोगों में फिर से अगर कहीं भी ऐसा आया है माहौल कि कोविड को हमें थोड़ा लाइटली लेना है तो ये गलत है। इसके लिए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी तरह सघन चेकिंग हो और लोगों के अंदर ये रहे कि नहीं, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसे पूरी तरह से अनुपालन करना है। स्पेशली मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ को कम। दरभंगा पुलिस का दिखा नई पहल, गुलाब का फूल देकर कहा गया सड़क यातायात के नियमों का पालन करें, आपका जीवन बहुमूल्य है, इसे पुलिस के डर से नहीं अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस नियम का पालन करें। उपयोग दरभंगा पुलिस का देखा अनोखा पहल, सड़क यातायात नियमों की पाठ पढ़ाने हेतु गुलाब का फूल देकर कहा गया सड़क यातायात नियमों का करें पालन, आपकी जीवन बहुत अनमोल है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का करें उपयोग, 2 चक्का वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की दी गई हिदायत। 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरे बिहार स्तर पर पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा और इसी कार्यक्रम के तहत दरभंगा पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्पूरी चौक लहरियासराय के पास जागरूकता अभियान में एक अनोखा पहल देखने को मिला, जिसमें पुलिस वालों के द्वारा गुलाब का फूल देकर लोगों को सड़क यातायात के नियमों से अवगत कराया गया एवं इसके पालन हेतु कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी गई। वाहन चालकों से कहा गया कि ड्राइविंग करते समय लाइसेंस लेकर निकलें, वाहन चलाते समय पूरी तरह से सेफ्टी बरतें, हेलमेट का प्रयोग करें। वहीं इस यातायात जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए लोगों से यह आह्वान किया गया कि लोगों को भी बताया गया कि सड़क यातायात नियम का आप लोग पालन करें, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर चलें, 4 चक्का या अन्य दूसरी गाड़ियों को चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। अगर कास्ट के प्रति होना चाहिए ना, हेलमेट है तो सेफ्टी हो रहा है, अच्छी पहल है। जोर से बोलिए, धन्यवाद। प्रशासन द्वारा ये पहल प्रशासन का जो रूल का पालन कर रहे हैं उनको पढ़ा देकर सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? आप संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? जोर से बोलिए। हर आदमी को लगाना चाहिए सीट बेल्ट, रूल का पालन करना चाहिए, साथ चलना चाहिए हर आदमी को। प्रशासन का एक तरह से सहयोग भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा ये पहल दरभंगा प्रशासन का कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा इस तरह की कार्य होनी चाहिए। जी बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? संदेश जाएगा जो बहुत मतलब सही चल रहा है, बहुत अच्छा है। अपना शहर जो है दरभंगा शहर में बहुत मतलब अच्छा से चल रहा है। क्या नाम? सबसे पहले मैं आप लोग को अपना इतिहास करना चाहता हूँ। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जो हर जिला में अलग अलग कार्यक्रम है। जैसे आज हमने पुलिस कार्यक्रम किया है, आज जो लोग यातायात नियम का पालन करें, जो हेलमेट लगाते हैं और सीट बेल्ट पालन करते हैं, तो जो भी गाड़ी गए उनको हम लोग सम्मानित किया है, जिससे कि लोगों में हौसला बढ़े और ये अच्छा काम करे। और बहुत सारी घटना हो रही है हेलमेट और क्या कहते हैं सीट बेल्ट के कारण से, वो घटना कम। कितने आदमी को दिया गया? करीबन 10-12 आदमी को अभी से सम्मानित किया गया है और शहर में भी जगह जगह पोस्टर लगाया गया है, यातायात नियम का पालन करें और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ किसान काउंसिल ने प्रतिरोध मार्च निकाला। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, देश में लगातार लोगों का आक्रोश है, उसी के तहत दरभंगा में भी ये प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला किसान काउंसिल ने प्रतिरोध मार्च निकाला, प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पोलो मैदान से दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से पेट्रोल, डीजल, गैस में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। हम बताना चाहते हैं तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस में मूल्य वृद्धि हुई है। आज महंगाई आसमान छू रही है, प्याज का दाम आज आसमान छू रही है।
आज मेहनत कश जो किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र नौजवान हैं, उस पर ये महंगाई की मार पड़ रही है। हम लोग महंगाई के खिलाफ दरभंगा जिला में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए लहरियासराय टावर पर आए हैं और हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि अगर महंगाई नहीं खत्म होगा तो नरेंद्र मोदी को भी हम लोग चलने नहीं देंगे, ये सरकार को भी हम लोग नहीं चलने देंगे। शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने मिर्जापुर चौक शहर में बंधन बैंक के पास दोनों आरोपी को धर दबोचा। 5 लीटर शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने मिर्जापुर चौक के निकट बंधन बैंक के पास दोनों आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से 5 लीटर शराब भी बरामद किए गए। बात करते हैं जो स्वच्छता अभियान है किस कदर। देखिए कि एक तरफ स्वच्छता अभियान लगातार नगर निगम, नगर आयुक्त इसके प्रचार प्रसार में और इसे सफल बनाने की कोशिश, लेकिन कचरों का ढेर वह भी शाम के समय, बुधवार के शाम का यह दृश्य आप समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैनेजमेंट में कहीं न कहीं खामी और मुख्य सड़क पर यह हाल है। ये वानगी है बुधवार को जब कचरा का उठाव नहीं किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की ओर सरकार अग्रसर है और जगह जगह होर्डिंग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भी सख्त आदेश है कि स्वच्छ सर्वेक्षण यानी आपका शहर स्वच्छ है या नहीं, यह सिर्फ एक कॉल डिटेल ही नहीं बल्कि उससे पूछा भी जाता है कि आपका शहर, आपके आसपास का इलाका स्वच्छ है, साफ है या नहीं। स्वच्छता अभियान पे भी अग्रसर होने की जरूरत है। यहाँ हर एक की ओर, हर अधिकारी की ओर यह कदम उठ रहे हैं कि आप स्वच्छता की ओर ध्यान दें। नगर निगम, नगर आयुक्त, महापौर सभी इस तरफ जुटे हुए हैं कि शहर की सफाई हो, स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। लेकिन यह शहर का नाक कहे जाने वाला 2 इलाका, एक भटियारी सराय जो अत्यंत व्यस्ततम इलाका माना जाता है और दूसरा है दरभंगा रेलवे स्टेशन। यह 2 मुख्य सड़क है जहां से यह बहुत ही VIP पथ भी कहा सकते हैं इसे, और यहाँ भी यातायात के जो सुगम साधन है, कई सवारियां, कई राहगीर से यह भरा पड़ा पटा हुआ रहता है। और वहीं कचरे का सरांद, उससे उठने वाली बदबू और उसके इलाके से गुजरने वाले लोग होते हैं परेशान। यह बुधवार का दिन था, रविवार भी नहीं, बुधवार का दिन और शाम का समय। देखिए किस हद तक कचरे का अंबार लगा है। नगर निगम भी मौन है या नगर निगम के सफाई कर्मचारी के द्वारा यह हिदायत दी जाती है या नहीं कि साफ करें, सफाई करें, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगर निगम की गाड़ी आती जरूर है, दिखती भी जरूर है, हाँ उसकी सीटी भी आवाज जरूर सुनाई देती है, लेकिन क्या कचरे का उठाव होता है, यह एक महज सवाल उठता है। शहर का यह 2 ही इलाका नहीं, शहर के कई ऐसे इलाके हैं जैसे पोरहोम का मुख्य सड़क कह सकते हैं, शास्त्री चौक का मुख्य सड़क कह सकते हैं, भटियारी सराय का मुख्य सड़क या फिर दरभंगा रेलवे स्टेशन का मुख्य सड़क, जहां से नियमित आपको कचरे मिल जाएंगे लेकिन नियमित उठाव नहीं दिख पाएंगे आप। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मास्क चेकिंग अभियान फिर से जोरों पर। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार के गाइडलाइन का हो रहा पालन। कंटेनमेंट जोन में जांच भी तेज करने का जिला प्रशासन का आदेश। मास्क नहीं रहने पर 50 रुपए का कट ऑफ फाइन।
पुलिस की नई पहल, यातायात नियम जागरूकता के लिए चालकों को मिला गुलाब का फूल, कहा आपकी जीवन है बहुमूल्य। और शहर के कई हिस्से में कचरे का अंबार, नगर निगम द्वारा नहीं होता उठाव, उठती सरांद से राहगीर परेशान, निगम मौन। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं करो। तारसराय रेलवे स्टेशन का निरीक्षण सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। रैक पॉइंट का उन्होंने उद्घाटन भी किया और कहा, पहले स्टेशन पर एक पाली में कार्य होता था और अब दोनों पालियों में कार्य होगा, जिससे स्थानीय श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सर्वांगीण विकास हुआ है। भारतीय रेलवे विकास की नई गाथा लिख रहा। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने, दोहरीकरण व विद्युतीकरण आदि के माध्यम से रेलवे का कायाकल्प हुआ है, जिसका लाभ 130 करोड़ देशवासियों को मिल रहा। मिथिला के केंद्र दरभंगा में दोहरीकरण, विद्युतीकरण, विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्य, यात्री सुविधा से जुड़े कई प्रकार के कार्य हुए हैं। दरभंगा बाईपास, जिले के सभी आरओबी सहित अन्य रेल विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने से करोड़ों लोगों को लाभान्वित होंगे। समुचित विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिथिला एवं मिथिला के केंद्र दरभंगा का ऐतिहासिक विकास हुआ है। निकट भविष्य में एम्स, एयरपोर्ट, आरओबी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईटी पार्क का लाभ 8 करोड़ मिथिलावासियों सहित पड़ोसी राज्य बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए देश व प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। भाजपा जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा, लवली जिला मंत्री उमेश चौधरी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, मणिगाछी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष रजनीश झा, अवधेश झा, चंदन सहित अन्य लोग भी इनके साथ मौजूद थे। वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.के. सिंह ने किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन विभाग में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर एच.के. सिंह। विशिष्ट अतिथि बीआईटी मिश्रा लालपुर एक्सटेंशन रांची के निदेशक डॉक्टर अमरनाथ झा, वाणिज्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी गुप्ता एवं राष्ट्रीय सेमिनार के संगठन सचिव प्रोफेसर एच.के. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। वाणिज्य विभाग अध्यक्ष एवं इस सेमिनार के संगठन सचिव प्रोफेसर एच.के. सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद वाणिज्य के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष व निदेशक प्रोफेसर बीबीएल दास ने सेमिनार का विषय वर्णन किया। सत्र में बतौर मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.पी. सिंह ऑनलाइन जुड़े रहे। शहर से बाहर रहने के कारण शारीरिक तौर पर कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं रह पाने पर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। समारोह में विभागाध्यक्ष व संगठन सचिव प्रोफेसर एच.के. सिंह, विभागीय शिक्षक डॉक्टर एस.के. झा एवं डॉक्टर एस.के. ठाकुर द्वारा संपादित पुस्तक बिजनेस रेनबो लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में व्यावसायिक जगत के 7 विषयों पर कुल 18 अध्यायों का समावेश है। सेमिनार के पहले तकनीकी सत्र में कुल 45 पत्रों का ऑनलाइन ऑफलाइन वाचन हुआ। सत्र की अध्यक्षता पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के डॉक्टर आर.यू. सिंह ने की। सेमिनार का दूसरा तकनीकी सत्र 25 फरवरी को आयोजित होना है। इसके बाद समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा। अपने अध्यक्षीय भाषण में वाणिज्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। हमारे जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, वो अपना अपना व्यू देंगे। उससे कंक्लूजन आएगा कि उसके आधार पर हो सकता है कि सरकार एक नए डायरेक्शन में काम करना शुरू करे और किसी भी सेक्टर में उसका कोई ऑल्टरनेटिव खोजे। ये जो एक नेचुरल कैलामिटीज है, इस सिचुएशन में कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे, जिससे देश की ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और फिर हम नॉर्मल कंडीशन को रिगेन कर पाएंगे। देखिए, अभी पूरा विश्व विगत 1 साल से कोविड-19 के प्रभाव से ग्रसित है और 1 चक्र 2 चक्र अभी तीसरे चक्र
के प्रभाव से लोग गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग ने यह चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार किया कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव का एक आकलन करें और साथ ही ये देखें कि इस प्रभाव को हम कोविड-19 के प्रभाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव से हम बच कैसे सकते हैं, इस पर एक विचार मंथन किया जाए, विचार गोष्ठी किया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 प्रभाव विषय को चुना गया। लगभग 1 महीना से इस विषय की तैयारी की जा रही थी। बहुत सारे जगह निमंत्रण पत्र दिए गए थे। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, खासकर राजस्थान से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से और अपने बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 100 से अधिक के शोध पत्र आए। उस शोध पत्रों का पत्रवाचन विभिन्न तकनीकी सत्रों में किया जाएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर परिचर्चा सह पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया डीएवी पब्लिक स्कूल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर परिचर्चा सह पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया डीएवी पब्लिक स्कूल में। अभी बीते कुछ दिनों पहले सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था। उसी माह में बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो हमारे भारत का भविष्य है, उनको यातायात नियमों के जानकारी के लिए, ट्रैफिक सिग्नल के जानकारी के लिए और सड़क पे कैसे हम अच्छे तरीके से चलें जिससे कि जीवन की रक्षा हो सके, उसके बीच में बच्चों के बीच में इन सब चीज़ों के लिए 2 प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल में किया गया था। पहली प्रतियोगिता थी ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित पेंटिंग बनाना था, और दूसरा कार्यक्रम था ऐसे कंपटीशन, जिसमें भी बच्चों को सड़क सुरक्षा को जीवन रक्षा नामक विषय पर ऐसे तैयार करना था। डीएवी पब्लिक स्कूल ने बहुत सराहनीय योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को करवाया और उसके परिणाम स्वरूप दोनों तरह की प्रतियोगिता में 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार इस तरीके से देके उनको सम्मानित किया गया। आज ट्रैफिक डीएसपी साहब बिरजू पासवान जी, एसडीपीओ सदर श्री अनुज कुमार जी के द्वारा और साथ साथ रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा और बाकी कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया गया। समाज सेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने मनीगाछी प्रखंड के पठानकवई गांव में जरूरतमंद के लिए एक एम्बुलेंस मुफ्त में लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। समाज सेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने मणिगाछी प्रखंड के पठानकवई गांव के जरूरतमंदों के लिए एक एम्बुलेंस मुफ्त में लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया एवं इसके लिए एक कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। सच में मैं बहुत खुश हूँ और हमारी पठानकवई की जनता भी बहुत आज खुश है, इसलिए कि मैंने जो 4-5 महीने पहले अपने गांव वालों से वादा किया था कि अपने गांव में एम्बुलेंस मैं फ्री सेवा में दूंगा, और ऑफिस का उद्घाटन आज जैसे एक एम्बुलेंस दिया अपने गांव में, हमने ऑफिस का भी उद्घाटन किया। एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ रिक्शा। हाँ, हाथ रिक्शा भी एक मैंने दिया। और उसके बाद जो भी होगा मैं अपने गांव वालों के लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मास्क चेकिंग अभियान फिर से जोरों पर। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार के गाइडलाइन का हो रहा पालन। कंटेनमेंट जोन में जांच भी तेज करने का जिला प्रशासन का आदेश। मास्क नहीं रहने पर 50 रुपए का कटा फाइन। पुलिस की नई पहल, यातायात नियम जागरूकता के लिए चालकों को मिला गुलाब का फूल। कहा आपकी जीवन है बहुमूल्य। और
शहर के कई हिस्से में कचरे का अंबार, नगर निगम द्वारा नहीं होता उठाव, उठती सरांद से राहगीर परेशान, निगम मौन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।